अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे शुगर की पेचीदगियों के हवाले से। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी पेचीदगियाँ। एक है माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस, छोटी पेचीदगियाँ। जो मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तीन मैक्रो कॉम्प्लिकेशन मेनली क्लासीफाई की जाती हैं। एक तो ये है कि स्ट्रोक हो जाना, अल्लाह ना करे अगर शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो उसे स्ट्रोक हो सकता है, जिसको फालज कहते हैं। दूसरा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का आर्जा हो सकता है। और तीसरी जो मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, कि आपके जो पाँव हैं उनके अंदर खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है, नालियाँ आपकी तंग हो जाती हैं और आपको चलने से पेन होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं हम 10 फीट चलते हैं तो हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाती है और बहुत से लोगों के पाँव का कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो चीदा-चीदा माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें टॉप ऑफ लिस्ट डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि आपके शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से आँख के जो पीछे पर्दा है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी भी डिफरेंट स्टेजेज़ हैं। पहले सिर्फ़ आपके निशान बनते हैं, फिर उसमें नई ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंफर्म करने के लिए और उसको बचाने के लिए हर 6 माह के बाद आँख के पर्दे का टेस्ट करना ज़रूरी है, कि अगर वो डेवलप हो रहा हो तो उसको टाइमली हम डिफरेंट मेडिसिन के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी माइक्रो कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो गुर्दे के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोगों के जिस्म पे सोजिश आना शुरू हो जाती है, पाँव सूज जाते हैं, चेहरे पे सोजिश आती है और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी टाइमली डायग्नोज़ करके, यूरिन के टेस्ट के ज़रिए डायग्नोज़ करके उसको प्रॉपर्ली हम वक्त के साथ साथ ट्रीट कर सकते हैं, ताकि खुदा न खास्ता हम गुर्दे फेल होने से बचा सकें। और बहुत से लोग अगर ट्रीट नहीं करते तो डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो इसको टाइमली डायग्नोज़ करना चाहिए और टाइमली इसको ट्रीट करना चाहिए। तीसरी माइक्रो बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली मरीज़ों की कंप्लेन होती है कि जैसे ही हम रात को सोते हैं हमारे पाँव जलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पाँव जलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं उसमें चींटियाँ या नीडल्स लगती हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, सुन्न रहते हैं। ये सब डिफरेंट स्टेजेस हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के। डायबिटिक न्यूरोपैथी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। इसको होने से बचाना चाहिए। जब ये दफ़ा हो जाती है तो ये 100% क्योरेबल नहीं होती, लेकिन इसको भी डिफरेंट दवाइयों से और टाइट शुगर कंट्रोल से कुछ ना कुछ मैनेज किया जा सकता है। बहुत से लोग शुगर के मरीज़ ये कहते हैं कि हमें खाने के बाद पेट में हवा बन जाती है, हवा का गोला बन जाता है, ऐसा लगता है सारा खाना मैदे के अंदर ही ठहर गया। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, कि मैदे का फालज हो जाता है। एक समझ लें, इसको समझाने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैदे की हरकत स्लो हो जाती है और खाना उसी जगह पड़ा रहता है, आगे नहीं जाता। उससे मैदे में जलन होना, हवा बन जाना, फ्लैचुलेंस होना, डिस्पेप्सिया होना, बहुत से लोगों में वॉमिटिंग भी हो सकती है। और भी काफ़ी माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें सेक्सुअल डिसफंक्शंस का होना और इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर और आपके जो शुगर्स हैं वो प्लस माइनस होना, जिसको ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन कहते हैं। वो भी एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। मरीज़ कहता है कभी मेरा बीपी 50 पे चला गया है, कभी वो कहते हैं 200 पे चला गया है। तो ये जो वेरिएबिलिटी होती है ये शुगर की वजह से डिसऑटोनोमिया में शुमार होती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की हैं और शुगर की कॉम्प्लिकेशन को टाइमली होने से बचाना चाहिए, शुगर को टाइट कंट्रोल करना चाहिए और इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए चेक करते रहना चाहिए हर 6 माह बाद। कुछ टेस्ट हर 6 माह बाद होते हैं, कुछ टेस्ट हर 3 मंथ्स के बाद होते हैं और बाज़ दफ़ा एनुअल बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो उसको इनिशियल स्टेजेस में रोक लिया जाए। जब ये एंड स्टेज पे चली जाती है, एडवांस हो जाती है, तो फिर इसको रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ का गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो जाएँ, उसको वो चेक नहीं करता, शुगर को कंट्रोल नहीं करता, एहतियात नहीं करता, तो अल्टीमेटली या तो रीनल ट्रांसप्लांट रह जाता है या फिर डायलिसिस करने पड़ते हैं। तो उस जगह तक, उस स्टेज तक पहुँचने के लिए से बचने के लिए आपको पहले से स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में उसको ट्रीट करना चाहिए और शुगर को ऑप्टिमल मैनेज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।